तो ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से आए वापस। उन्होंने आते सर कन्फ्रंट किया रोमन रेंस को, और क्या होने वाले इसके बाद लेसनर के फ्यूचर प्लान्स, क्या रोमन वर्सेस लेसनर का मैच होने वाला एक्सट्रीम रूल्स में या फिर क्राउन ज्वेल में होगा, क्या कुछ ओरिजिनल प्लान्स है, सारे जो प्लान्स है वो आ चुके हैं सामने और एकदम डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे बात। रैंडी ऑर्टन ने भी अंडरटेकर का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कर दिया टाई। साशा बैंक्स का क्या स्टेटस है अभी फिलहाल, क्या वो इंजर्ड है जिसके कारण वो समर स्लैम में कम्पीट नहीं कर पाए, और एडम कोल भी करने वाले हैं नेक्स्ट टेकओवर 36 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव, क्योंकि उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के साथ में, जो कि रॉ का मे भी एक अच्छा एडिशन हो सकता है। समर स्लैम पे पर व्यू के बाद का ये पहला रॉ का एडिशन होगा, और शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच और आरके ब्रो को लेकर एक सेगमेंट कंफर्म कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर ये बात अनाउंस की है कि जो रिडल है उन्होंने कुछ सेलिब्रेशन टाइप की बचा के रखी है रैंडी ऑर्टन के लिए, और ये दोनों अपनी रॉ की टैग टीम टाइटल की जो विक्ट्री है वो हमें कल के रॉ के एपिसोड के अंदर सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। अब मुझे अंदर से फीलिंग ये आ रही है कि भाई कल रिडल की धुलाई होगी रैंडी ऑर्टन के हाथों, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर चक्कर या फिर पंगा जरूर पड़ने वाला है जब रिडल और रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट करेंगे। प्लस यहाँ पर शो के ऊपर एक टैग टीम मैच भी ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि नाया जैक्स और शेना बेजलर का इस बार आमना सामना होगा फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी ASH एंड रिया रिप्ले के साथ में। तो देखते हैं इन दोनों की राइवलरी भी कहाँ जाती है। शार्लेट फेयर यहाँ पर हमला एक बार फिर करती हैं, और क्या एक बार फिर से हम लोग एक और ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ बढ़ते हैं या फिर नहीं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है अपने करंट रॉ के टैग टीम चैंपियन द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में। समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर इस ईयर कंपीट करने के बाद रैंडी ऑर्टन ने एक बहुत ही बड़ा अंडरटेकर का जो रिकॉर्ड है वो कर दिया टाई, क्योंकि भाई टोटल अंडरटेकर ने जो समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर मैचेस रेसल किए थे वो थे 16, और ये सबसे ज्यादा मैचेस हैं किसी सुपरस्टार के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर। और भाई जो रैंडी ऑर्टन है फाइनली उन्होंने इस रिकॉर्ड को कर दिया टाई, क्योंकि इस ईयर कंपीट करने के बाद रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर जैसे दूसरे सुपरस्टार बन चुके हैं जिसने 16 मैचेस रेसल किए हैं समर स्लैम के पेपर व्यू के अंदर। इसमें से अंडरटेकर ने 16 में से 10 मैचेस जीते हैं, और रैंडी ऑर्टन ने 16 में से जीते हैं 8 मैचेस। और डेफिनेटली अंडरटेकर अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो गए, मे बी अगर आने वाले टाइम में वो एक बार फिर से वापस आएंगे तो वो आने जरूर तो नहीं कि समर स्लैम में आ जाए, तो इसलिए रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली उनका जो रिकॉर्ड है वो करने वाले हैं ब्रेक, और नेक्स्ट ईयर भी मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन जरूर समर स्लैम पेपर व्यू का पार्ट होंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द बॉस साशा बैंक्स के बारे में। समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर बेकी लिंच वापस आई, वो बनी चैंपियन, जरूर काफी अच्छी बात है, लेकिन भाई कहाँ गई साशा बैंक्स? अचानक से उनके गायब होने का क्या कुछ रीजन था, और वो कब वापस आने वाले हैं इसको लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, और रिपोर्ट्स इस बात को कंफर्म करती है कि समर स्लैम पेपर व्यू को मिस करने का जो रीजन है साशा बैंक्स का वो इंजरी तो बिल्कुल भी नहीं है। साशा बैंक्स जो अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो गई, वापस आने के बाद उन्हें किसी भी टाइप की या फिर किसी भी तरह की इंजरी नहीं हुई, उन्हें कोई सर्जरी की रिक्वायर्ड नहीं है। ये वो रीजन है क्यों अचानक से उन्हें समर स्लैम से पुल आउट कर लिया गया। रीजन यहाँ पर कुछ और अननोन टाइप का जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फिलहाल रिवील नहीं करना चाहती है। अब क्या रीजन है वो जरूर काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज बनी हुई है। बेकी लिंच एक बार फिर से वापस आई है, साशा बैंक्स यहाँ पर कुछ अता पता है नहीं। लेट्स सी आने वाले टाइम में किस तरीके से स्मैकडाउन का जो पूरा वुमेन्स डिवीजन है वो हमें संभलता हुआ नजर आता है। अब देखो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन शायद साशा बैंक्स यहाँ पर कोविड पॉजिटिव हो गई है। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कोविड के जो मामले हैं वो चाहती है कि सुपरस्टार अपने इस चीज को लेकर रिवील ना करे कि भैया कोविड-19 पॉजिटिव है। एंड लेट्स सी कब तक एक बार फिर से साशा बैंक्स वापस आते, बस होप यही करूंगा जल्दी से जल्दी वो जिस इशू में भी फंसी है वो एक बार फिर से रिकवर हो और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें वापस आते हुए नजर आए। हाँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि साशा बैंक्स को कोई भी इंजरी नहीं हुई है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है इस बार फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल के बारे में। NXT टेकओवर 36 काइल ओराइली ने हराया एडम कोल को एक काफी कमाल के इंप्रेसिव मैच के बाद। लेकिन गेस व्हाट, अब एडम कोल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक फ्री एजेंट बन चुके हैं। आई मीन डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं बल्कि प्रो रेसलिंग में एक फ्री एजेंट बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइन नहीं किया है। एकदम सही सुन रहे हो, एडम कोल का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफिशियली एक्सपायर हो चुका है। माना ऐसा जा रहा है कि मे बी अब एडम कोल AEW में जाएंगे। अब AEW में जाने का जो उनका मेन रीजन अभी फिलहाल बताया जा रहा है वो ये कि विंस मैकमैन एक अच्छा खासा पुश नहीं देना चाहते हैं एडम कोल को मेन रोस्टर में। सिर्फ विंस मैकमैन ये चाहते हैं कि भाई ये बंदा कंपनी को हमारी लीव करके ना जाए और कंपनी के अंदर ही एज अ मिड कार्ड रेसलर हमें कंपीट करता हुआ नजर है। लेकिन एडम कोल चाहते हैं एक अच्छा खासा पुश, एक अच्छा खासा कह सकते हो टाइटल रन मेन रोस्टर के अंदर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई
या फिर विंस मैकमैन अभी फिलहाल उस चीज़ से सही से एग्री हुए नहीं है। और आपको पता ही कि NXT टेकओवर 36 के अंदर उससे पहले एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था, लेकिन WWE कहने पे एडम कोल ने वहां पर कंपीट किया और अब जाके एडम कोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफिशियली एक्सपायर है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। अभी फिलहाल उन्होंने WWE के साथ ना रीसाइन किया, ना ही उन्होंने AEW के साथ एक न्यू डील साइन की है। अब चांसेस दोनों तरफ 50-50 है। एक तरफ ब्रिट बेकर यानी कि DMD है अपनी AEW के अंदर, जिनके कारण एडम कोल AEW में जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी कहना ये था वो काफ़ी खुश होंगे अगर एडम कोल आते हैं AEW के अंदर। अब WWE के अंदर एक बार फिर से रीसाइन करने का जो मेन रीज़न है वो ये कि उनकी जो बुकिंग हुई है NXT में आई थिंक बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। जिस तरीके से कह सकते हो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से डेफिनेटली उनकी बुकिंग हुई है NXT में। उनको NXT चैंपियन बनाना, अनडिस्प्यूटेड एरा का पूरा लीडर बनाना, आई गेस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। बाकी लेट्स सी फाइनल डिसीजन एडम कोल का होगा और क्या वो WWE के साथ रीसाइन करते हैं या फिर नहीं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। लेसनर एक बार फिर से आते हैं वापस, वो कन्फ्रंट करते हैं रोमन रेंस को। सबसे बड़ा सवाल ये अब रोमन वर्सेस ब्रॉक होने तो वाला है, लेकिन क्या ये क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के अंदर हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर हमें बड़े मैचेस दिखाई देते हैं, या फिर ये जो है वो WWE के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में ही होने वाला है। तो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने उनके अकॉर्डिंग WWE लेसनर वर्सेस जो रोमन रेंस का मैच है वो एक्चुअल में इसी ईयर करवाने के बारे में सोच रही थी, यानी कि रेसलमेनिया 37 में। क्योंकि आप सभी को याद होगा पहले जो रेसलमेनिया 37 है वो सोफी स्टेडियम के अंदर होने वाला था, यानी कि रेसलमेनिया 37 जाने वाला था हॉलीवुड के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली WWE को ये प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं और अचानक से यही वो रीज़न है कि WWE ने रोमन और ब्रॉक का मैच जो है वो कर दिया पोस्टपोन है। पहले ऐसी अपडेट्स आ रही थी सामने कि भाई WWE से रेसलमेनिया 2023 यानी कि रेसलमेनिया 39 में करवाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी केस नहीं है। WWE इस मैच को इसी ईयर करवाने वाली थी, लेकिन भाई चीज़ें पोस्टपोन होने के कारण सोफी स्टेडियम में रेसलमेनिया ना होने के कारण WWE ने इन प्लान्स को कैंसिल किया। अब बात आती है कि एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में मैच होने वाला है, तो माना ऐसा जा रहा है कि एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर इस मैच के होने के थोड़े कम चांसेस है। मे बी माना ऐसा जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर का मैच हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स में, और फिर क्राउन ज्वेल के अंदर मिलने वाली लेसनर को वो चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी। अभी फिलहाल चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ माना ऐसा जा रहा है कि एक्सट्रीम रूल्स में मैच नहीं होने वाला है। WWE किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को एक बार फिर से बड़ी अटेंशन दिलाना चाहती है, और लेसनर वहां पर अगर रोमन रेंस का फेस करेंगे डेफिनेटली एक अच्छी खासी अटेंशन मिलेगी। तो ये भी फिलहाल WWE कुछ प्लान है जो कि आ रहे हैं सामने। बाकी आने वाले आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होंगी, एंड लेट्स सी क्या फिन बैलर आकर रोमन रेंस या फिर लेसनर को कन्फ्रंट करते हैं या फिर नहीं। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।